गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक लेटर राइटिंग में अपन ने कंप्लेंट लेटर्स ऑफिसर को लिखना, एडिटर्स को लेटर लिखना और जॉब लेटर को लिखना, इन फॉर्मेट्स पे और इनके एग्जाम्पल्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन लेटर राइटिंग का जो लास्ट टाइप रहेगी बिजनेस लेटर्स, उन पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस लेटर है वो 4 टाइप्स के हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट, प्लेसिंग ऑर्डर जब आपको कोई सामान मंगवाना हो किसी भी फर्म से तो उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कैसे करोगे। सेकंड आता है डिले इन ऑर्डर, इसकी कंप्लेंट, डिले इन ऑर्डर की क्या लिखवाता है, कंप्लेंट, कि आपने प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर अगले को लिखा, उसने टाइमली आपको आपका सामान है वो नहीं भेजा, तो उसकी कंप्लेंट आप कैसे लिखोगे। और थर्ड है वो डिस्क्रेपेंसीज का मतलब होता है कि आपको सामान तो अगले ने भेज दिया लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। डिस्क्रेपेंसीज का मतलब डिफेक्ट्स होती हैं, तो वो डिस्क्रेपेंसीज या डिफेक्ट्स उनकी कंप्लेंट अगले को कैसे लिखें। और एक होता है कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा तो उसे रिप्लेस या रिपेयर करवाने के लिए आप अगले को लेटर कैसे लिखोगे। हो सकता है आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा वो डिफेक्टिव हो जाता है, खराब हो जाता है, तो गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड में, गारंटी पीरियड होगा तो आप उसको रिप्लेस कराओगे और वारंटी पीरियड होगा तो आप उसको रिपेयर कराओगे, तो उसके लिए आप लेटर कैसे लिखोगे। इस प्रकार से ये 4 जो टाइप्स हैं वो आपको एग्जाम में बिजनेस लेटर पे आधारित है, वो पूछी जा सकती है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि किसी भी सामान का ऑर्डर करने के लिए, जैसे अपनी, अब ये स्कूली आइटम्स पे आता है क्वेश्चन, जैसे स्कूल को बुक्स की नीड है तो आप लेटर कैसे लिखोगे। स्कूल को जो अदर आइटम्स हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स आइटम है, मान लीजिए लेबोरेटरी के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इनकी जब स्कूल को नीड होती है, फर्नीचर के आइटम्स हैं, इनकी जब नीड होती है तो आप कैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, कैसे ऑर्डर दोगे अगले फर्म को, वो लेटर रहेगा ये इस टाइप का जो बिजनेस लेटर है। और उसका पहला जो टाइप है वो क्या रहेगा, प्लेसिंग ऑर्डर का। तो कैसे हम प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर्स लिखेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस किस पे करेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर। किस पे डिस्कस करेंगे हम, प्लेसिंग ऑर्डर पे, कि आपको अपनी स्कूल के लिए कोई आइटम्स, अब जो प्लेसिंग ऑर्डर का हम जो करेंगे आज एग्जाम्पल जो करेंगे वो किस पे करेंगे, हम फर्नीचर आइटम्स पे, कि आपको किसी भी फर्म से फर्नीचर आइटम मंगवाने हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर शक्ति फर्नीचर हब न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर वेरियस फर्नीचर आइटम्स फॉर योर स्कूल, कि आपकी स्कूल के लिए वेरियस फर्नीचर आइटम्स की नीड है तो उसके लिए कैसे लिखोगे। अब इसमें देखो सबसे पहले जो एड्रेस लिखा जाता है वो उस इंस्टीट्यूट का ही लिखा जाता है जो इंस्टीट्यूट ऑर्डर प्लेस करता है। तो सबसे पहले आप अपनी स्कूल का नाम लिखोगे। अब हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही स्कूल का नाम लिखना है, उसी फर्म का नाम लिखना है जो फर्म मंगवाता है। देखो 2 चीजें हैं, जो फर्म मंगवाता है वो सेंडर्स एड्रेस, और जिस फर्म से मंगवाएंगे हम वो क्या हो जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस। फिर आपको डेट लिखनी होगी, तो डेट लिख देंगे जुलाई 15, 2021। उसके बाद किसे लिखना है वो आपको दिया हुआ होगा, तो आपको, मैंने अभी बोला था कि द सेल्स मैनेजर शक्ति फर्नीचर हब न्यू दिल्ली, तो आप न्यू दिल्ली का जो शक्ति फर्नीचर हब है उसको लेटर लिख रहे हो। तो ये क्या हुआ, वही हुआ, रिसीवर्स एड्रेस लिखा अपन ने, ये डेट है, ये
सेंडर्स एड्रेस है। तो सेंडर्स एड्रेस में इसमें कभी भी पर्सनल एड्रेस नहीं आता, जो प्लेसिंग ऑर्डर का होगा उसमें उस फर्म का नाम आएगा जो फर्म मंगवाता है सामान। फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर। अब टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, अब किसके लिए ऑर्डर कर रहे हो आप, फर्नीचर आइटम्स के लिए, तो लिख दो टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स। यदि आप बुक्स के लिए कर रहे हो तो टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। जैसा भी क्वेश्चन आता है, जो भी सामान आपको मंगवाना है, जिसका ऑर्डर प्लेस करना है, उसका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। ये तो सब्जेक्ट तक का काम हुआ। उसके बाद में बॉडी पार्ट में आपको इसकी जो ओपनिंग करनी है वो हमेशा डियर सर से करनी है। देखो ऑफिशियल जो लेटर्स थे वो हमेशा सर से शुरुआत होती है, एडिटर को लिखेंगे तो डियर सर से हो रही थी, देखा है आपने। और इसको भी लिखेंगे यदि हम बिजनेस लेटर को, तो आपको डियर सर से इसकी बिगिन करना है इसे। फिर डियर सर, वी रिक्वायर वेरियस फर्नीचर आइटम्स, वेरियस फर्नीचर आइटम्स फॉर आवर स्कूल। Of the quotations that were invited, of the quotations that were invited, yours are the lowest, so we have decided to place a bulk order to your firm, देखो इसमें वी रिक्वायर वेरियस फर्नीचर आइटम्स, हमें अनेक फर्नीचर आइटम्स की जरूरत है हमारी स्कूल के लिए। ऑफ द कोटेशंस, कोटेशन होती है मूल्य सूची, निविदाएं, कि जो मूल्य सूचियां मंगवाई गई, हमने मंगवाई अन्य अन्य जो शॉप्स थी, और योवर्स आर द लोवेस्ट, उनमें आपकी सबसे कम है। सो वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस ए बल्क ऑर्डर टू योर फर्म, इसलिए हमने आपके फर्म को एक बड़ा ऑर्डर देने का निश्चय किया है। अब we are also agreed to the 10% discount that you are offering ऑन द परचेज, कि हम उस डिस्काउंट से भी सहमत हैं। 10% जो डिस्काउंट आप दे रहे हो इस परचेज के ऊपर, उससे भी हम सहमत हैं। मतलब अगला आपको 10% डिस्काउंट भी दे रहा है तो उससे भी आप सहमत हैं। द डिटेल्स ऑफ द रिक्वायर्ड आइटम्स इज फर्निश्ड बिलो, कि नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक टेबल बनानी होगी, सीरियल नंबर लगाओगे और आइटम के नाम लिखोगे। जैसे आपको फर्नीचर आइटम्स चाहिए तो प्लास्टिक चेयर्स कितनी चाहिए वो उसकी क्वांटिटी लिखोगे, जैसे 200 चाहिए। किस कंपनी की चाहिए, सेलो की चाहिए। से आपने लिखा गोदरेज अलमीरा, आपको गोदरेज अलमीरा चाहिए क्या, 6x3 मीन्स 6 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ाई की चाहिए। साइज भी लिखोगे, ये 10 चाहिए आपको। और वुडन
टेबल्स, इसकी साइज रहेगी 3 फीट बाई 2 फीट और ये चाहिए आपको 100। तो आपने ये एक सामान की लिस्ट बनाओगे। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, प्लीज सेंड द अबोव आइटम्स, प्लीज सेंड द अबोव आइटम्स बाय ट्रांसपोर्ट, बाय ट्रांसपोर्ट by 25th July 2021. We are sending here with a draft of Rs 50,000 in advance। ये भी दोनों बातें लिखोगे कि आप ये जो सामान है वो 25 जुलाई तक किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमें भेज दें और आपको इसके साथ में एक 50,000 रुपये का अग्रिम जो ड्राफ्ट है वो भी हम साथ में भेज रहे हैं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और अपना नाम और फिर पद का नाम भी कि कौन लिख रहा है। अब ये तो स्टोर इंचार्ज ही लिखेगा, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ भी आ सकता है, नहीं आए तो भी आपको ऐसे सामान जो होते हैं वो स्टोर इंचार्ज मंगवाता है और उस स्टोर इंचार्ज का नाम दे दोगे। ये आपके पास में एक एग्जाम्पल रहेगा किसका, जब आपको ऑर्डर प्लेस करना हो तो सबसे पहले आपको जिस भी सामान के लिए लिखना हो, केवल आपको क्या करना है, जहाँ फर्नीचर आइटम लिखा है उसकी जगह आइटम चेंज करना होगा। बाकी की जो लैंग्वेज है वो सेम लैंग्वेज आप यूज करोगे और फिर आपको चेंज क्या करना होगा, ये सामान की जो लिस्ट है कि आप क्या क्या सामान मंगवाना चाह रहे हो उसकी जो लिस्ट लिखेंगे हम, जो टेबल इसकी बनाएंगे उसमें जो सामान आप मंगवा रहे हो वो आपको लिखना है। बाकी जो क्लोजिंग पार्ट होगा वो भी वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, आपको अपनी तरफ से और चेंजेस करने की कोई नीड नहीं होगी। इस तरीके से प्लेसिंग ऑर्डर का एक लेटर आपको पूछा जा सकता है। मैंने एग्जांपल जो बताया है और आपको जो क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेगा उसका आंसर जो मिलेगा वो फर्नीचर आइटम्स पे ही है, लेकिन हो सकता है आपसे स्पोर्ट्स आइटम के लिए लिखवा ले, हो सकता है आपको स्कूल की बुक्स मंगवानी है उनके लिए लिखवा ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लैंग्वेज यही यूज करनी है और केवल जो आइटम्स हैं उनके नेम है उनको चेंज करना है। पर आपको ध्यान ये देना है कि ओपनिंग पार्ट क्या होगा, क्लोजिंग पार्ट क्या होगा, कैसे हम इसे लिखेंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।